अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद ने अब राजनीतिक रंग को और गहरा कर दिया है। इस मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को घेर रही कांग्रेस ने अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का फैसला किया है। पार्टी ने ऐलान किया है कि 10 जुलाई को देश भर में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और कांग्रेस का कहना है कि ये केवल किसी राजनीतिक दल का मामला नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था और चढ़ावे की पारदर्शिता से जुड़ा एक विषय है और इसी वजह से अब पार्टी इस मुद्दे को पूरे देश में जनता के बीच लेकर जाएगी। और कांग्रेस के मुताबिक 10 जुलाई को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य प्रभारी और वरिष्ठ नेता अलग अलग राज्यों की राजधानियों और प्रमुख शहरों में मीडिया को संबोधित करेंगे। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी राम मंदिर चढ़ावा विवाद से जुड़े सवालों को जनता के सामने रखेगी और अपनी मांगों को विस्तार से बताएगी। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में जवाबदेही तय होना जरूरी है और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि जिस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार के कार्यकाल में हुआ और जो पूरे मंदिर निर्माण और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहा है, उस पर लगे आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का आरोप है कि इस पूरे मामले में केवल कुछ लोगों पर कार्रवाई करके बड़े जिम्मेदार लोगों को जो है बचाने की कोशिश की जा रही है। अब आप यहां सोचिए कि जब राम मंदिर का विवाद चल रहा था तब कांग्रेस क्या कर रही थी, जब राम मंदिर बनाने को लेकर विवाद चल रहा था तब कांग्रेस क्या कर रही थी, जब कोर्ट में राम मंदिर के अस्तित्व की बात चल रही थी तब कांग्रेस क्या कर रही थी। यहां पर बात किसी पार्टी के विरुद्ध या पक्ष में रहने की नहीं है, यहां बात आस्था की है। अगर कांग्रेस आस्था की बात कर रही है, आम आदमी पार्टी आस्था की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी आस्था की बात कर रही है, तो आस्था की बात कीजिए। जब राम मंदिर के अस्तित्व की मांग चल रही थी, जब कोर्ट में राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए थे, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए थे, तब ये सारी पार्टियां क्यों चुप थी। और अब पार्टी मांग कर रही है कि जांच निष्पक्ष हो और जरूरत पड़े तो बड़े पदों पर बैठे लोगों से भी पूछताछ की जाए। कांग्रेस कहती है कि आने वाले दिनों में केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं बल्कि जनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। पार्टी इस मुद्दे को गांव-गांव और शहर-शहर तक ले जाने की तैयारी कर रही है। अब याद रखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं 2027 में। बिल्कुल चुनावी दस्तक शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी तो पहले ही थी और अब कांग्रेस भी आ चुकी है और कांग्रेस का ये दावा है कि ये मामला केवल आर्थिक अनियमितताओं का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का भी है। इसलिए जनता को पूरी सच्चाई जानने का अधिकार है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच तो पहले से ही जारी है। अनियमितताओं के आरोप है, सामने आने के बाद पुलिस और एसआईटी जो है जांच कर रही है। ट्रस्ट ने भी बड़े बदलाव कर दिए, कुछ पदाधिकारियों ने अपने पद छोड़े हैं, कुछ को निकाला गया है, नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जांच एजेंसियां कह रही हैं कि पूरे मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर ही तो कार्रवाई की जाएगी। ये बात समझना जरूरी है, जब तक किसी मुद्दे का निष्कर्ष नहीं आ जाता तब तक आप निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं, हम निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं। जब तक किसी के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो जाता हम उसको आरोपी कैसे बता सकते हैं। यही बीजेपी कह रही है, यही एसआईटी कह रही है और यही राम मंदिर ट्रस्ट कह रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और आगामी चुनावों को देखते हुए यह मुद्दा आने वाले दिनों में और गर्मा सकता है। एक तरफ कांग्रेस इसे राष्ट्रीय अभियान का रूप देने की तैयारी में है तो दूसरी ओर बीजेपी इस मामले में विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में राम मंदिर चढ़ावा विवाद केवल कानूनी जांच तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश की राजनीति का भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल सबकी नजर 10 जुलाई को होने वाली कांग्रेस की देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना विस्तृत पक्ष और आगे की रणनीति सार्वजनिक करने पर रहेगी। लेकिन इतना जरूरी है कि राम मंदिर और आस्था के नाम पर राजनीति करना अपने आप में कहीं ना कहीं गलत है।